गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग द्रव चालित ब्रेक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द्रव चालित ब्रेक जो पास्कल के नियम पर आधारित एक युक्ति बनाई गई है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। इसके बारे में आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, जिस तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट का लिखा था उसी तरह से, कि यह पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा वाहनों के पहियों पर के सभी पहियों पर एक साथ समान बंधन उत्पन्न किया जाता है। ये इसके बारे में इतना आप लिख लीजिएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वाहन के सभी पहियों पर एक साथ समान बंधन उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। मतलब किसी वाहन में जितने पहिए होंगे सब पर एक साथ जितना बंधन इस पर उतना बंधन इस पर भी उतना ही बंधन इस पर उतना, सभी पहियों पर एक साथ समान बंधन उत्पन्न करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। सब पर एक साथ उतना ही रुकाव उत्पन्न होता है, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ भी, हर जगह इसलिए सारे पहिए एक साथ रुकते हैं, ठीक है। सारे पहिए एक साथ रुक जाते हैं। अब देखिए इसकी संरचना हम लोग पढ़ेंगे, 3 पार्ट में करके इसको भी पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, फिर इसकी संरचना लिख लिया जाएगा, फिर क्रिया विधि पढ़ेंगे। तो संरचना इसकी लिखते हैं। संरचना देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें एक चौड़ी बेलनाकार नली होती है, इसमें एक चौड़ी बेलनाकार नली होती है जिसमें ब्रेक आयल भरा होता है। इसमें एक चौड़ी बेलनाकार नली होती है जिसमें ब्रेक आयल भरा होता है। इस नली को मास्टर बेलन कहते हैं, इसे मास्टर बेलन कहते हैं, ठीक। नली के एक सिरे पर एक चलनशील पिस्टन P लगा होता है। नली के एक सिरे पर चलनशील पिस्टन P लगा होता है जिसका संबंध लीवर निकाय से होता हुआ ब्रेक पैडल B से होता है। ये लीवर निकाय है, जिसका संबंध लीवर निकाय से होता हुआ ब्रेक पैडल B से होता है, ठीक। नली कितना देखने फिर से, इसमें एक चौड़ी बेलनाकार नली होती है जिसमें ब्रेक आयल भरा होता है। नली के एक सिरे पर एक चलनशील पिस्टन P लगा होता है जिसका संबंध लीवर निकाय से होता हुआ ब्रेक पैडल B से होता है, ठीक। नली के दूसरे सिरे पर एक
अन्य पतली नली फिट होती है। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य पतली नली फिट होती है जिसका संबंध मान लेते हैं लंबी नली है टी। ये नली सभी पहियों के बीच से होकर गुजरती है और इस नली में से अन्य नलियां फिट होती हैं जिनका संबंध जाके पहिए के भीतर ब्रेक वगैरह से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नली जो है, मान लो कि पहिए 4 पहिया है, तो ये मेन नली आ गई, ऊपर से ब्रेक वगैरह यहाँ पे है, तो ये नली आ गई। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टैंक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से अन्य नलियाँ इसमें से फिट होती हैं और ये सभी चारों पहियों जाती हैं। हम लोग सिर्फ एक पहिए का अध्ययन कर लेते हैं, इसी तरह से समझ लेंगे सभी पहियों पर होता होगा। ठीक है, एक पहिए के लिए पढ़ते हैं। इस नली में एक अन्य नली जुड़ी हुई है जिसको हम ले जाएंगे किसी एक पहिए के पास। तो ये नली हमने जोड़ लिया। ठीक है, इसी प्रकार चारों पहियों में होगा। तो इतना समझ गए। इसके दूसरे सिरे पर एक लंबी नली की फिट होती है जिससे अन्य नली निकली होती है जिसका संबंध पहिए के भीतर। अब थोड़ा सा पहिए बनाएंगे हम लोग। पहिया समझ लेना कि ये पहिया है क्यों। ठीक, इसका संबंध कहाँ होगा? इसमें भी एक नली होती है बेलनाकार। ठीक है, इसमें दो पिस्टन P1 और P2 लगे होते हैं जिसमें दो पिस्टन, यहाँ पे दो पिस्टन P1 और P2 लगे हैं। इन पिस्टनों का संबंध पहिए के भीतर लगे ब्रेक शूज से होता है। ये ब्रेक शूज, ठीक, इसे हम कहते हैं ब्रेक शूज। इनको हम कहेंगे ब्रेक शूज। ब्रेक शू होता है गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में भी होता है। रिम के अंदर लगा होता है, जब ब्रेक दबाते हो तो ये ब्रेक शू रिम को जकड़ लेता है अंदर से। ठीक है, जिससे ये रुक जाता है। अब देखिए इसका संबंध किससे हो गया? ब्रेक शूज से हो गया। अब फिर से देखें, इस सिरे पर एक अन्य नली फिट है, इसमें भी ब्रेक आयल नहीं भरा होगा। वही ब्रेक आयल जब दबाया जाएगा तो आगे आएगा, क्रिया विधि पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी भरा हुआ है, करो। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? ब्रेक शूज से है। ये ब्रेक शूज का नाम भी और ले सकते हैं कुछ S1 S2। और एक बात, ब्रेक शूज का संबंध भी होता है एक दूसरे से स्प्रिंग द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों ब्रेक शूज स्प्रिंग द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इतनी इसकी संरचना है। देखिए, इसमें एक मास्टर बेलर होता है। आप जान रहे हो, एक चौड़ी नली, बेलनाकार नली होगी जिसमें ब्रेक तेल भरा होता है और उसमें चलनशील पिस्टन भी लगा होता है जिसका संबंध लीवर निकास से होता हुआ ब्रेक पैडल भी से होता है। ठीक है, इसके दूसरे सिरे पर एक लंबी नली होती है जो पहिए के भीतर लगे अन्य नली, बेलनाकार नली में तक जाती है जिसका संबंध पहिए के भीतर लगी छोटी नली से होता है। इसका संबंध किससे होता है? पहिए के भीतर लगी एक अन्य नली से होता है। ठीक है, इस नली में दो चलनशील पिस्टन P1 और P2 लगे होते हैं जिनका संबंध ब्रेक शूज से होता है। इनका संबंध ब्रेक शूज से होता है और ये ब्रेक शूज एक दूसरे से स्प्रिंग द्वारा जुड़े होते हैं।
ये संरचना हो गई। आप अपना लिख के फिगर बना लीजिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विधि। इसकी क्रिया विधि किस तरह से काम करता है। ठीक, देखिए जब ड्राइवर यहाँ पे उसका प्रयोग होगा ड्राइवर का वगैरह है। यहाँ मान लेते हैं कि बैठा है ना, गाड़ी को चला रहा है। ठीक है, जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को दबाता है, ब्रेक पेडल बी को दबाता है, जब ड्राइवर ब्रेक पेडल बी को दबाता है तो लीवर निकाय के द्वारा पिस्टन मास्टर बेलन में अंदर की तरफ विस्थापित होता है। जब ब्रेक पेडल बी को दबाया जाता है, ड्राइवर से आपको विशेष मतलब नहीं है, ये संरचना एक्स्ट्रा है, आपको सिर्फ इससे मतलब है ब्रेक पेडल से। जब ब्रेक पेडल बी को दबाया जाता है, जब ब्रेक पेडल बी को दबाया जाता है तो चलनशील पिस्टन द्रव में अंदर की तरफ द्रव पर दाब आरोपित करता है। ठीक है, जब इसको दबाते हैं पिस्टन के अंदर की ओर आता है और ये द्रव पर दाब आरोपित करता है। ठीक है, यही दाब पास्कल के नियमानुसार संपूर्ण द्रव में समान रूप से संचरित हो जाता है। पहले पढ़ा गया कि जब द्रव के एक भाग पर दाब आरोपित करते हैं तो वही दाब संपूर्ण द्रव में एक समान रूप से संचरित हो जाता है। जब इसको आप दबाते हो तो यहाँ से पिस्टन द्रव पर दाब आरोपित करता है। ठीक है, और यही दाब संपूर्ण द्रव में एक समान रूप से संचरित हो जाता है। तब यही दाब इन पिस्टनों पर भी आरोपित हो गया, P1 और P2 पर भी, और पिस्टन दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। पिस्टन P1 और P2 बाहर की ओर जाने लगे, जिससे ब्रेक शूज को जकड़ देते हैं, जिससे ब्रेक शूज भी दबते हैं और ब्रेक शूज पहिए को जकड़ देते हैं, पहिए को जकड़ देते हैं। और पहिया क्या होगा, पहिए में मंदन उत्पन्न हो जाता है। मंदन का मतलब उसका वेग घटने लगे। ठीक है, ये इसकी क्रियाविधि है। जब ब्रेक पेडल बी को दबाया जाता है तो पिस्टन मास्टर बेलन में अंदर की तरफ विस्थापित होता है, जिससे वो द्रव पर दाब आरोपित करता है। ठीक है, यही दाब पास्कल के नियमानुसार संपूर्ण द्रव में समान रूप से संचरित हो जाता है। ठीक है, और चलनशील पिस्टन P1 और P2 बाहर की तरफ विस्थापित होने लगते हैं। ठीक है, और इनका संबंध ब्रेक शूज से होने के कारण ब्रेक शूज पहियों को जकड़ लेता है। ठीक है, और पहिए पर समान मंदन उत्पन्न हो जाता है। जब ब्रेक पेडल से पैर को हटा दिया जाता है या ब्रेक पेडल को छोड़ दिया जाता है, तब ये द्रव इधर विस्थापित हो जाएगा और पुनः ये दाब पिस्टन अंदर की तरफ जाने लगेंगे और स्प्रिंग से जुड़े होने के कारण ब्रेक शूज आपस में फिर से आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर से ब्रेक शूज आपस में आके जुड़ जाते हैं, मतलब जहाँ पे था आपस में जुड़ते, जहाँ पे थे वो जहाँ उसको जकड़े हुए थे पहिए को, वहाँ से फिर आके विस्थापित हो जाएंगे और पहिया फ्री हो जाएगा। तो अब पहिया घूमता है। जब ब्रेक लगाते हो तो द्रव पर दाब आरोपित होगा, द्रव इसको बाहर की तरफ धकेलेगा, जिससे फिर पहिए को पकड़ लेगा, तो पहिए पे इस प्रकार मंदन उत्पन्न होता रहता है। और इसी तरह से जितने पहिए हैं, जहाँ जहाँ पे युक्ति बनी है, हर पहिए पर दाब आरोपित हो जाता है। ये नदी आगे भी गई है, आप देख रहे हैं, तो आगे अन्य पहियों से जाके इसका संबंध होता है। यही है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बना लेंगे और समझ गए होंगे।